अस्सलाम वालेकुम, yasinanalysis.com पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज 1 जुलाई है और इस हफ्ते का चौथा वर्किंग डे यानी जुमेरात का आज दिन है। कल आपसे बात हुई और ये इस बात का इजहार किया गया कि जनाब 30 जून बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स होते हैं और 30 जून को जब मार्केटें क्लोज होती हैं तो हम इसकी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्लोजिंग को चेक करते हैं और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और इन बेसिस पे कल हमने ये देखा कि गोल्ड की कीमतें, जो आपसे जिक्र होता रहा कि अगर 1750 से ऊपर मार्केट क्लोज होती है देन द मार्केट विल गो अप, और कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई। 2 दिन कबल हमने देखा कि 1750 1750 का मार्केट ने लो किया और उसके बाद 1775 1780 तक मार्केट चली गई, जो कि टेक्निकल लेवल्स को इसने होल्ड कर लिया और मार्केट 1750 के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। और ये कहा जा सकता है कि आज और आइंदा आने वाले दिनों में भी अमेरिका की जो मार्केटें ट्रेड होती हैं या ग्लोबेक्स मार्केट में जो ये इंपॉर्टेंट जो प्रेशियस मेटल्स हैं ये ऊपरी सतहों पर ही रहेंगे, जिसमें चांदी भी शामिल है। इन तमाम जो तज्जियात हैं, जो तबसरे हैं, उनकी बुनियाद ये है कि जनाब जिस तरीके से हम गोल्ड के हवाले से बातें करते रहते हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ रहेंगी, उसकी वजह बुनियादी जो मैं डेली बेसिस पे आपसे बयान करता हूं कि अभी पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा वाक़या हमें नज़र नहीं आता कि किसी दुनिया के किसी बड़े सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का हवाले से कोई इशारा दिया हो। इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में डेली बेसिस पे या मंथली या फोर नाइटली उनके डिफरेंट सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स होती हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके चेयरमैन हैं, वो तकारीर करते हैं, लेकिन कहीं से कोई ऐसी कंफर्म बात हमें दिखाई नहीं देती कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में कोई गिरावट आ जाएगी या अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इंडिया दिया जा रहा है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट चूंकि नहीं बढ़ाया जा रहा है और इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन कंसिडर की जाती है, इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो कि S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, रसल्स तारीख के नए रिकॉर्ड्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बनाते चले जा रहे हैं। आज साइकोलॉजिकल लेवल यानी 4300 का लेवल S&P ने ब्रेक कर दिया, मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर गई। और इसके साथ साथ न सिर्फ स्टॉक्स अमेरिका के जो कि फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड हो रहे होते हैं, बल्कि हम यूरोप की जो स्टॉक्स है या चाइना और जापान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी हम देख रहे हैं। आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे हमारे पास जापान की जो कि क्वार्टरली और मंथली एक टैनकन सर्वे रिपोर्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टैनकन। ये रिपोर्ट आई और इसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस दिए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया की जो स्टॉक इंडिसेस जो ट्रेड हो रहे हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में है, कहीं से कोई नेगेटिविटी का पहलू शामिल नहीं है। हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो यूरोप साइड की जो रिपोर्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है यानी जर्मनी का, चाइना का और बरतानिया का, ये तमाम जो हैं वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। एक स्लाइटली चाइना की आज रिपोर्ट्स में जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो स्लाइटली डाउन हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है क्योंकि 50 से ऊपर है, 51.3 इसका प्रेजेंट हुआ है, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि चाइना की इकोनॉमी स्टिल इन एक्सपेंशन मोड में है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशंस है। इसके अलावा थोड़ी सी मिक्स सिचुएशन हम देख रहे हैं, खास तौर पे जो बरतानवी स्टॉक है जिसको हम FTSE 100 कहते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट थोड़ी सी आई है। लेकिन इसके साथ साथ हम बरतानवी करेंसी जो है ब्रिटिश पाउंड, ये थोड़ा सा डाउन हुआ है और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोविड वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट है जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, उसके काफ़ी केसेस सुनने में आ रहे हैं बरतानिया में, जिसकी वजह से आज बरतानवी करेंसी जो है वो डाउन साइड का शिकार है। और एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि वर्सेस US डॉलर जो डॉलर इंडेक्स है उसका एक टेक्निकल लेवल था 9240, वो ब्रेक होकर 9250 51 तक मार्केट चली गई है। इसको हमें मलूज़े खातिर रखना है कि अगर ये 9240 के नीचे डॉलर इंडेक्स आ जाता है तो इट माइट पॉसिबल कि दोबारा से करेंसियां अपने ऊपर की तरफ चली जाएं, जिसके अंदर यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक और जापानीज येन शामिल हैं। इसके साथ साथ के ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन डॉलर भी हम इसको चेक में रखते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। 2 दिन कबल हमारे पास फेसबुक की रिपोर्ट आई कि जनाब उसने $1 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से बेंचमार्क को क्रॉस कर लिया। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। हम पहले ही देख रहे हैं कि जनाब अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, ये तमाम कंपनीज जो हैं वो जो कि फैन ग्रुप का पार्ट हैं, जिसमें फेसबुक और नेटफ्लिक्स भी शामिल हैं, ये तमाम $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस करते चले जा रहे हैं, जिसमें अब सिर्फ नेटफ्लिक्स रह गया है जो भी कि वो भी तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर जाएगा और जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में लीव करता है।
तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी जब $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस करता है तो एक तेजी का रुझान आ जाता है, और यही कुछ आज हम ये देख रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों में ये बात पाई जाती है, ये तज्जिया तबसरे करते हैं कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, और जो कि मैं भी आपसे अक्सर ही जिक्र करता रहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन बज़ाहिर अब देखने में ये आ रहा है कि अमेरिका की स्टॉक्स जिस तरीके से तेजी की तरफ गामजन है, रमा दमा है, तो स्टॉक मार्केट के गिरने का सवाल पैदा नहीं होता इस बेस पे कि अमेरिका अपना शरह सूद को बढ़ा दे, क्योंकि शरह सूद बढ़ाना, कोई तब्दीली लेकर आना, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू आ जाएगा कि अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इट मींस कि ये रिफ्लेक्शन होगा और मार्केट थोड़े से हेल्दी करेक्शन लेके डाउन साइड माइट पॉसिबल, वो भी अभी 2 साल बाकी हैं, उसके बाद मार्केट दोबारा अपने नए हाइज की तरफ चली जाए। तो हमारे पास कहीं कोई निगेटिव खबर नहीं है। पिछले दिनों अगर कोई जंगी सूरत हाल के हवाले से हम ये देखें कि जनाब फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर जो बमबारी हुई और गज़ा स्ट्रिप पे उन्होंने काफ़ी बिल्डिंगों को डैमेज किया, गिरा दिया, वो एक नेगेटिव पहलू था जिसकी वजह से सोने की कीमतें $1800 से ऊपर चली गई थी, स्टॉक्स में थोड़ी सी डाउन साइड पर रिकवरी आई थी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि पिछला 6 महीना जो हाफ ईयरली क्लोजिंग आई है, इन 6 महीनों में हमें कोई ऐसी जंगो जदल वाली कैफियत कहीं दुनिया में नजर नहीं आई जिस बेसिस पे ये कहा जाएगा कि जनाब नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आएगा और स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे। नहीं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों का अगर तज्जिया करें तो हम ये देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं 6 महीने में ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, बल्कि इन 6 महीनों में अमेरिका ने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस का अनाउंस किया। जो बाइडेन साहब जनवरी में उन्होंने हल्फ उठाया, आज 6 महीने हो गए, उन्होंने कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं दिया अपनी इकोनॉमी के हवाले से, बल्कि उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया 2 महीने भर पहले $6 ट्रिलियन का। ये एक पॉजिटिव है। फेसबुक का $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाना पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाना एक पॉजिटिव है। तो ये सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमारे पास 2005 के बाद आज 16 साल में सबसे बेहतरीन होम सेल्स की रिपोर्ट कल हमारे पास आई, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसी तरीके से कल हमारे पास अमेरिका की जॉब रिपोर्ट थी जो कि प्राइवेट जॉब रिपोर्ट है। 5,50,000 प्रीवियस मंथ में था, जो कि 692,000 आया। तो जबरदस्त रिपोर्ट आई है। कल 2 तारीख है, कल 2 जुलाई है, कल फ्राइडे का दिन है। कल अमेरिका की बहुत बड़ी रिपोर्ट आएगी जिसको हम नॉन फार्म पेरोल या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानते हैं, और इस बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में बेरोजगारी रेशो कम हो रहा है और हालात बेहतर हो रहे हैं, जॉब क्रंच जो है वहां पर नहीं है। ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगी जो स्टॉक मजीद ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, इसी तरीके से आज यूरोप का एक मुल्क है आयरलैंड। आयरलैंड में कुछ खबरें आई हैं कि सेंट्रल बैंक ने उनका ग्रोथ फोरकास्ट जबरदस्त कर दिया, यानी 8.3 फोरकास्ट किया है 2021 के लिए। पॉजिटिव खबर है। चाइना की एक कंपनी है डीडी, उसने अपने आईपीओ शाया किए हैं न्यूयॉर्क स्टॉक में और फुटसी लंदन में। पॉजिटिव खबर है। तो कहीं कोई ऐसी नेगेटिव खबर कहीं नजर नहीं आती जिस बेसिस पे ये कहा जाए कि मार्केटें गिर जाएंगी। अच्छा, बहरहाल आज थर्सडे का दिन है। आज कनाडा की मार्केटें बंद रहेंगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने देखा हांगकांग की मार्केटें बंद थी, और आइंदा आने वाला पीर मंडे के दिन 4 जुलाई अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बैंक हॉलीडे रहेगा। अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये सारी हमारे पास पॉजिटिव खबर आ रही हैं, और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जनाब 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड के बाद जब मार्केटें खुलती हैं और इन 3 दिनों में मार्केट में कोई नेगेटिव खबर नहीं आती, तो ट्यूसडे को जो यूएस मार्केट खुलेगी, होपफुली कि अगर इन सैटरडे संडे मंडे में कोई नेगेटिव खबर नहीं आती तो ट्यूसडे को मजीद मार्केटों में तेजी आ जाती है। नॉर्मली यही होता है जब छुट्टियों में हालात अच्छे रहते हैं। तो बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट रहा। और आज हमारे लिए चाइना की तरफ से बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा दिन चाइना सेलिब्रेट कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हो गए। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी को स्टार्ट किया गया था, और आज 100 साल मुकम्मल होने के बाद आज वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग एक बहुत बड़ी सेरेमनी से उन्होंने खिताब भी किया अर्ली मॉर्निंग, और उन्होंने चाइना को पूरी दुनिया का एक सुपर पावर गिरदाना है। और चाइना ने जिस तरीके से पिछले ख़ास तौर पे 35-40 सालों में जो तरक्की की है, वो उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और आज हम यही देख रहे हैं, इसी बेसिस पे अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस हो, वो चाइना की तरक्की से खाइफ हैं और वो तमाम ये कोशिशें कर रहे हैं। और पिछले दिनों 2 दिन पहले सेनेट ने $250 बिलियन का एक प्लान भी पास किया कि जनाब वो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ और एनर्जी सेक्टर में जो चाइना कुछ कर रहा है, इस हवाले से उसको मॉनिटर करें, उसको देखें
कि चाइना आगे दुनिया में और क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि चाइना ना सिर्फ ज़मीनी इलाकों पे बल्कि स्पेस में भी उसने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है अमेरिका को, रूस को, और अब स्पेस की तरफ जो है चाइना बहुत ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल चाइना में आज कम्युनिस्ट डे का एक हिस्टोरिकल इनएविटेबल डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन की जा रही है और वहाँ लोग बहुत खुश हैं मिस्टर जी जिनपिंग की सदारती निज़ाम में। बहरहाल ये कुछ खबरें थीं। आज एक इम्पॉर्टेंट खबर थी, डोनाल्ड रम्सफील्ड होते थे आज से 10-12 साल पहले अमेरिका के फाइनेंस डिफेंस सेक्रेटरी, आज उनकी डेथ हो गई 88 ईयर्स ऑफ एज में। लेकिन इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डैमेजिंग दाग लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब इराक़ पे अटैक किया था और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिरा दिया था, तो इन्होंने ये कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि वहाँ पर एक पटाखा भी नहीं मिला। और इस बेस पे हज़ारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया इराक़ में। लेकिन आज रम्सफील्ड के ख़िलाफ़ कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल आज उनकी डेथ हो गई और 88 ईयर्स ऑफ एज में उनका एंड हो गया। बहरहाल ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े जो डिफेंस मिनिस्टर गुजरे हैं, उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए, लेकिन वो इक़दाम में कहीं कोई सदाकत नहीं मिली। लेकिन इसके हवाले से कौन किससे क्या पूछेगा। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली कुछ फ़ायदा होता होगा। लेकिन जो गोल्ड के हवाले से मैं जाते हुए आपको बता दूं कि 1750 के ऊपर की इसकी कल क्लोजिंग आई थी। 30 जून को मार्केट में तेज़ी गिरदानी जाती है और इसी तरीके से तेज़ी रखती है जिस तरीके से अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी है। और इस बेसिस पे सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम और कॉपर में भी आइंदा इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में तेज़ी ही गिरदानी जानी चाहिए। अच्छा, आज 1 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज ओपेक प्लस की मीटिंग हो रही है। रूस कहता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जबकि सऊदी अरब कहता है कि प्रोडक्शन को कट किया जाए ताकि उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन जो हज और उम्रे के ना होने की वजह से डेंट पड़ा है उसको रिकवर कर सके वो तेल की कीमतों को बढ़ाकर। तो वो सऊदी अरब चाहता है कि तेल की पैदावार को कट किया जाए ताकि प्राइसेस बढ़ें, जबकि रूस कहता है कि पैदावार को बढ़ाया जाए ताकि प्राइसेस नीचे आएँ। बहरहाल आज ये बड़ी मीटिंग होगी, इस हवाले से हमें देखना है कि क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। मिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब जो है उसको हेड करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे और दूसरी जो बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की वो सब एक पेज पर आते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जब से अफ़गानिस्तान का जाने का सिलसिला शुरू हुआ है सितंबर में, उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है। सिविल वॉर अगर होती है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक मसला क्रिएट हो सकता है। तो इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज बैठक है नेशनल असम्बली के एक इन कैमरा बंद कमरे में मीटिंग होगी। इसके आउटकम हम चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल होती है और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से इस पर क्या मुज़मरात मुरतब होंगे। इंशाल्लाह इसको देखेंगे और आपसे राब्ते में रहेंगे। आपसे जाते हुए गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम NI ऑन मार्केट है, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अहबाब में इसको स्प्रेड करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।